हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं स्टार्टअप स्टडी के साथ। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की गणित कक्षा 10 अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। निम्नलिखित द्विघाती बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। नीचे देखिए हमें कुछ द्विघाती बहुपद दिए गए हैं, ठीक, और इन बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है तथा आगे बोला गया है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की हमें जांच भी करनी है। ठीक, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए, इससे पहले बच्चों हम लोग समझ लें थोड़ा सा इसका कंसेप्ट कि द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। देखिए, बहुपद के शून्यक हम लोग जानते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का हल ही बहुपद का शून्यक कहलाता है। अर्थात बहुपद को यदि हम हल करेंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा वही बहुपद का हल शून्यक कहलाएगा। अब बहुपद को हल कैसे करते हैं। देखिए, बहुपद px का शून्य ज्ञात करने का अर्थ क्या है कि बहुपद समीकरण px बराबर 0 को हल करना। अर्थात हमें कोई बहुपद दिया गया है तो इसका शून्यक हमें ज्ञात करना हो तो बहुपद के बराबर 0 हम मान के उसको हल करेंगे। ठीक, और जो हमें x का मान प्राप्त होगा वही हमारा अभिष्ट शून्यक होगा। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। और एक और आगे क्या दिया गया है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच। तो हम जानते हैं कि यदि अल्फा और बीटा एक द्विघाती समीकरण द्विघाती बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक हों तब शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, माइनस एक्स का गुणांक क्या है, यहाँ पे बी है तो हो जाएगा माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है तो क्या हो जाएगा बटा ए। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, ये सूत्र होता है। तथा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे द्विघाती बहुपद हमें दिया गया है, इसमें अचर पद क्या है, सी है तो हो जाएगा सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है तो बटा ए हो जाएगा। इस प्रकार से शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। तो आपको यह कंसेप्ट याद रखना है। ठीक, अब चलिए इसी के आधार पे हम लोग इनको समीकरण 1 के सभी प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, हम लोग लिखेंगे हल। चलिए हम हल लिखते हैं। पहला नंबर हल करेंगे, ये बहुपद हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो हम इसके बराबर क्या मान लेंगे, 0, क्योंकि हमें इसका शून्य ज्ञात करना है अर्थात इसको हल करना है। तो हम लिख देंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए यह एक द्विघाती समीकरण बन गया और द्विघाती समीकरणों को हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला, गुणनखंड विधि के द्वारा हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर सूत्र विधि के द्वारा हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे कि इस बहुपद में अर्थात समीकरण में कितने पद हैं, एक पद, दो पद और तीन पद। इसमें कुल कितने पद हैं, तीन पद हैं। और गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले मध्य पद को ऐसा हम दो संख्याओं में विभाजित करते हैं कि पहली वाले प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर हमें प्राप्त हो जाए। ठीक, तो मध्य वाली संख्या क्या है, -2, संख्यात्मक मान हम लेंगे, यहाँ पे x नहीं लेंगे। तो क्या दिया गया है, मध्य पद -2 दिया है। अब -2 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में लिखना है कि गुणा करने पर क्या है, प्रथम पद का संख्यात्मक मान क्या है, यहाँ पे 1 है और लास्ट क्या है -8। तो 1 में -8 का गुणा करेंगे क्या होगा, -8 होगा। अर्थात हमें दो संख्या ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर -8 आए और जोड़ने घटाने पर -2 आए। तो देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 दूना 8 ऐसा लिख सकते हैं। ये एक संख्या यदि हम माइनस ले लें, दूसरी संख्या +2 ले लें तो -4 + 2 का गुणा करेंगे -8 होगा और -4 + 2 को जब हम जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, -2 आएगा। इस प्रकार से हमें समझ में आ गया कि एक संख्या हमें -4 लेनी है, एक 2 लेनी है। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x के जगह पर अब हम लोग क्या रखेंगे, -2x के जगह पर रखेंगे -4x + 2x। देखिए 4x में 2x घटाएंगे -2x आएगा, -8 बराबर 0। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आगे,
अब प्रथम दो पद और अंतिम दो पद में जो जो कॉमन आएगा हम कॉमन लेंगे। तो देखिए प्रथम दोनों पद में कॉमन क्या दिख रहा है, समान राशि क्या दिख रही है, यक्स यक्स। तो हम यक्स क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे। यक्स बाहर आ गया तो एक यक्स अंदर बच गया, माइनस यहाँ से 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, यक्स बचा। यक्स बाहर आ गया तो क्या बचा, 4 बचा। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब क्या दिया है, प्लस 2x माइनस 8 में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 के पहाड़ा में 8 आता है। तो इस तरह से हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 बाहर आ गया तो x बचा, यहाँ माइनस है तो माइनस 2 चौको 8, कितनी बार, 4 बार। तो ये इस तरह से आ गया 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। अब आपको एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे देखिए कोष्टक के अंदर क्या है, x माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 4, अर्थात दोनों समान है। तो हम समझ जाएंगे हमारा हल करने की क्रिया सही है, ठीक। तो इस तरह से अब हम यहाँ पे एक पद है, एक पद यहाँ पे है, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, x माइनस 4। तो x माइनस 4 समान है, उभयनिष्ठ है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस x माइनस 4 बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 बचा। इस प्रकार से हो जाएगा 0। यदि अब हमें दिया गया है x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0। यदि हम एक बार इतना बराबर 0 ले लें, एक बार इतना बराबर 0 ले लें, तब चलिए देखते हैं मान क्या आएगा। हम लिख देंगे यदि x माइनस 4 बराबर हम 0 लेते हैं तब क्या होगा, तब x बराबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम एक बार लेते हैं x बराबर लेते हैं, एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, तब क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से x का मान हमें क्या प्राप्त हो गया, 4 और x का मान -2। तो हम लिख देंगे जो कि इस द्विघाती बहुपद के शून्य कहलाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 4 व -2 है। माइनस वाले को हम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -2 व 4 हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब आगे बोला गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो हम चलिए जांच करेंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, हम जांच करके देखते हैं कि हमारा उत्तर सही है फिर गलत है। देखिए, चूंकि हम क्या जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योगफल, हमें शून्य क्या प्राप्त हुए हैं, -2 और 4। तो इनका दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे, अर्थात दोनों को हम जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, -2 प्लस 4 बराबर, इधर देखिए क्या है, -x का गुणांक। इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, -2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोष्टक में -2 लिखेंगे, बटा x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखिए है, कुछ संख्या नजर नहीं आ रही है तो हम क्या लेंगे, 1। तो इस तरह से क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अब इनको हम हल करेंगे, -2 प्लस 4 में हम 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस में 2 बराबर, माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +2 बटा 1 का मतलब हुआ +2 अर्थात 2। तो देखिए दोनों साइड हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सत्यापन हो गया, यह क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से
इसी प्रकार से पुनः हम लोग हल करेंगे। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, हम जानते हैं अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब हम लोग मान रखेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब शून्यक हमें -2 और 4 प्राप्त हुए हैं, तो दोनों का हम गुणनफल गुणा करेंगे, -2 गुणा 4। ठीक, बराबर अचर पद, अचर पद यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए -8, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, तो लिख देंगे बटा 1। अब इनको हल करेंगे तो क्या होगा, -2 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 बराबर -8 बटा 1 बराबर -8। तो देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया हमारा इक्वल आ गया, बराबर आ गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सत्य, मतलब हमारा सत्यापन हो गया, लिख देंगे इति सिद्धम प्रूव्ड। हमने चेक कर लिया कि हमारा जो मान आया है, शून्य का आए हैं, वो क्या है सही है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हमने अच्छी तरह से विधिवत पढ़ लिया है, आपको एग्जाम की दृष्टि से ऐसे ही लिखना है। ठीक, अब आज चलिए आगे के प्रश्नों को हम इसी मेथड से हल करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर हम लोग हल करेंगे, थोड़ा सा स्पीड से समझेंगे। हल माना, दूसरा नंबर हमें क्या दिया गया है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर हम लोग मान लेंगे 0। अब इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, देखिए इसमें 3 पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, तो बीच वाले पद को हमें ऐसा दो संख्याओं के रूप में लिखना है कि जोड़ने घटाने पर इतना आए और गुणा करने पर प्रथम पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आए। तो यहाँ पे चलिए हम संख्यात्मक मान लेंगे, क्या दिया गया है बीच वाला -4, -4 को हमें दो संख्याओं के जोड़ के रूप में लिखना है, अर्थात a प्लस b के रूप में। ठीक, और प्रथम पद अंतिम पद का संख्यात्मक मान क्या है 4 और 1 है, तो 4 एक कम कितना होगा 4, अर्थात हमें ऐसी दो संख्या लेना है कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर -4 आए। ठीक, तो देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब देखिए -2 यदि हम ले लेते हैं -2, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, और यहाँ पे -2 में यदि हम जोड़ते हैं -2 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस 2 दूना 4, -4 हो जाएगा। ठीक, -2 में -2 जोड़ेंगे तो -4 होगा। इस प्रकार से हमें पता चल गया कि दो संख्याएं क्या लेनी है -2 और -2। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा मेरा 4s स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2s माइनस 2s, देखिए -2s माइनस 2s -4s होगा प्लस 1 बराबर 0। अब प्रथम दो पद और अंतिम दो पद में जो संख्या कॉमन है उसको हम उभयनिष्ठ जो है उसको बाहर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे यस है, यहाँ पे यस है, और दो यस हमारा कॉमन आ जाएगा, इसमें भी 2 है, तो हम क्या ले लेंगे 2 यस कॉमन ले लेंगे। तो 2 यहाँ से बाहर आ गया तो 2 दूना 4, 2 बच गया, 1 यस बाहर ले लिया हमने तो कितना बचा 1 यस बच गया अंदर, माइनस 2 यस बाहर आ गया तो कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ से देखिए 2s प्लस 1 में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, कोई भी संख्या नहीं दिख रही है, तो हम क्या ले लेंगे तब 1 ले लेंगे। ठीक, इस तरह से -1 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से कितना बचा 2s। अब यहाँ से हमने -1 कॉमन लिया है, प्लस में से माइनस बाहर ले लिया तो कितना बचा माइनस बचा, और यहाँ पे 1 हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा 1 बचा, यानी 1 गुणा 1, 1 हमने बाहर ले लिया तो कितना बचा 1 बचा। तो इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में कॉमन क्या है 2s माइनस 1 है, तो लिख देंगे 2s माइनस 1, और हमने इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचा 2s माइनस 1 बचा बराबर 0। यदि हम ले लेते हैं 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या होगा, देखिए -1 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो +1 हो जाएगा, और इस प्रकार से आ जाएगा हमारा 2s बराबर 1। अब 2 को हम इधर पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में होगा। इस प्रकार से s बराबर आ जाएगा 1/2। इस तरह से एक बार हम फिर से 2s माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से s बराबर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से 1/2 हो जाएगा। तो देखिए s का हमें मान क्या आ गया 1/2, 1/2, तो हम लिख देंगे अतः दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्य क्या हैं
1/2 व 1/2 मतलब समान है। ये हो गया हमारा आंसर। अब सत्यता की जांच करनी है तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो शून्यक हमें क्या प्राप्त हुए हैं 1/2 1/2, दोनों का हम योगफल ज्ञात करेंगे। कितना होगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर -x का गुणांक, बहुपद में x की जगह पर यहाँ पे s है तो हम s लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे s का गुणांक s² का गुणांक। अब देखिए s का गुणांक यहाँ पे क्या है -4 है, माइनस पहले से बाहर है, s की जगह पर लिखेंगे -4। ठीक, बटा s² का गुणांक क्या है 4 है तो लिखेंगे 4। अब इसको हल करेंगे तो 2 का लघुत्तम क्या आएगा 2 आएगा, एलसीएम 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 प्लस इसी तरह से 1 आ जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 4/4। अब देखिए यहाँ से 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो लिख देंगे 2/2। 2/2 को हम कैंसिल करेंगे, ऊपर नीचे कितना बच गया 1 बच गया बराबर 4 एकम 4 1 आ गया। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर आ गया, मतलब हमने सत्य सिद्ध कर लिया, ये क्या है सत्य है। इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं अचर पद होता है बटे क्या होता है यस दिया गया है तो s² का गुणांक होगा। ठीक, अब शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे जो शून्यक प्राप्त हुए हैं उनका हम गुणा करेंगे 1/2 गुणा 1/2 बराबर अचर पद क्या दिया गया है, अचर पद यहाँ पे 1 है तो लिखेंगे 1/s² का गुणांक क्या है 4 है। अब दो भिन्नों का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का गुणा होगा, 1 एकम कितना हो जाएगा 1/2 दूना 4, 1/4 आ गया बराबर 1/4 दिया गया है। तो देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया बराबर आ गया, जो कि क्या है सत्य है। तो इस तरह से हमने सिद्ध कर लिया है। अब इसी प्रकार से बच्चों हम लोग तीसरा नंबर हल करेंगे। चलिए तीसरा नंबर हम लोग लिख देते हैं, क्या क्या दिया गया है यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए हम लिखेंगे तीसरा नंबर में x दिया गया है तो यहाँ पे हम x² लिखेंगे और यहाँ पे भी x² लिखेंगे। अब देखिए थर्ड नंबर हम लोग हल करेंगे, लिख देंगे माना क्या दिया गया है 6x² - 3 - 7x, तो इसके बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो द्विघाती, यह द्विघाती बहुपद है और द्विघाती बहुपद अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अर्थात हम लोग क्या करते हैं इसको व्यापक रूप में लिखने के लिए घात को घटते क्रम में लिखेंगे। x² यहाँ पे है, इसके बाद x वाला पद लिखेंगे, इसके बाद फिर बिना x वाला पद लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 6x² हो जाएगा, -7x को पहले लिखेंगे, इससे -7 - 3 इसके बाद। अब देखिए यहाँ पे घात घटते क्रम में हमने लिख दिया है, x की घात 2 है, इसके बाद 1 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना है, तो कैसे गुणनखंड करेंगे, देखिए बीच वाले पद क्या दिया गया है -7x, इसका संख्यात्मक मान क्या है -7, अर्थात हमें दो ऐसी संख्या लेना है जिनको जोड़ने घटाने पर -7 प्राप्त हो, और प्रथम पद अंतिम पद का संख्यात्मक मान 6 - 3 है, इनका गुणा क्या होगा 6 × 18 -18 होगा। अब दो संख्या ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर -18 आए, तो देखिए हम संख्या 9 18 को क्या लिख सकते हैं 2 9 18 लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या चाहिए -18 चाहिए, तो अर्थात इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस में लेनी पड़ेगी, तब गुणा करेंगे तो -18 आएगा। लेकिन इससे पहले हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे -7 भी चाहिए, तो इस प्रकार से बड़ी संख्या हमें माइनस लेना पड़ेगा। तो -9 हमने ले लिया, -9 में 2 का गुणा करेंगे -18 आएगा, और -9 यदि यहाँ पे हमने ले लिया और इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमें -7 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमें दो संख्या लेनी है -9 और 2, तो हम लिख देंगे इसके आगे 6x² - 9, x है तो इसके साथ x लिखेंगे, प्लस एक संख्या और क्या लेनी है 2, x है तो इसके साथ x लिख देंगे, -3 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों पद में हम देखेंगे उभयनिष्ठ क्या है, कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या है 3x हम कॉमन लेंगे, तो 3 दूना 6, 1x बाहर चला गया तो 1x अंदर बच गया, माइनस यहाँ से हमने 3x बाहर ले लिया तो 3 × 9 3 बचा, x बाहर चला गया, तो इस प्रकार इतना आ गया, प्लस 2x - 3 में उभयनिष्ठ संख्या नजर नहीं आ रही है, जब कोई भी संख्या उभयनिष्ठ न हो तब हम क्या लेते हैं 1 लेते हैं, इस प्रकार से अंदर यही आ जाएगा 2x - 3 आ जाएगा।
अब इन दोनों पदों में उभयनिष्ठ देखेंगे क्या है, 2x - 3 है, तो लिख देंगे 2x - 3 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, 3x यहाँ से बचेगा प्लस 1, 3x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यदि हम 2x - 3 बराबर एक बार 0 ले लें, 2x - 3 बराबर 0 ले लेंगे, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2x बराबर होगा, 3 को इधर पक्षांतरण करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब 2 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। इसी प्रकार से 3x + 1 बराबर यदि हम 0 ले लेते हैं, तब x का मान क्या हो जाएगा, 1 को पक्षांतरण करेंगे -1 हो जाएगा, 3 को पक्षांतरण करेंगे, 3 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। इस प्रकार से हमें x का दो मान हमें प्राप्त हो गए, 3/2 और -1/3। तो हम लिख देंगे अतः दिए गए बहुपद के शून्यक क्या क्या हैं, माइनस वाला हम पहले ले सकते हैं, प्लस वाला लें कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस वाला हम ले लेंगे तो -1/3 हो गया और 3/2 हो गया। ये हो गए हमारे आंसर। अब सत्यता की जांच करनी है तो हम लिख देंगे शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्यकों का योगफल हम यहाँ पे शून्य क्या प्राप्त हुए हैं, -1/3 और 3/2, इनका हम योगफल ज्ञात करेंगे अर्थात जोड़ेंगे, तो -1/3 प्लस 3/2 बराबर क्या है, -x का गुणांक यहाँ पे क्या है, x का गुणांक देखिए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो x का गुणांक क्या है -7, तो यहाँ पे लिखेंगे -7 बटे x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है 6, लिख देंगे बटा 6। अब इसको आप हल कीजिए, 3 2 का एलसीएम 6 आएगा, 3 का 6 में भाग करेंगे, 3 दूना 6 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे -2 आएगा, प्लस 2 3 6 3, 3 का ऊपर गुणा करेंगे 3 3 9 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब यहाँ पे हल करेंगे, 9 में 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, 7/6, 7/6 बराबर 7/6। देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, अर्थात यह क्या है, सत्य है। अब इसी प्रकार से और शून्यकों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। शून्यकों का अब हम गुणनफल करेंगे, हमें शून्य प्राप्त हुए हैं 1/3 और इसका गुणा कर देंगे हम 3/2 में, ठीक, बराबर ये अचर पद, यहाँ पे अचर पद क्या दिया गया है -3, -3 बटे x² का गुणांक क्या है 6 है। अब इनको हल करेंगे हम, दो भिन्न वाली संख्याओं को गुणा करने के लिए ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे और नीचे नीचे का, अर्थात अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा करते हैं। तो -1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -3 बटे 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर -3/6। ऊपर नीचे हम कटेगा तो काट देंगे, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 दूना 6। इस प्रकार से कितना आ गया हमारा -1/2, -1/2। देखिए दोनों साइड से माइनस माइनस ही हम कैंसिल कर देंगे, इस तरह से क्या बचा 1/2 बराबर 1/2। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, इनको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1। तो इस तरह से क्या है, ये सत्य है। अब चलिए तीसरा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया, अब चौथा नंबर हम लोग हल करेंगे। अगला दिया गया है चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर हमें क्या दिया गया है, लिख देंगे चौथा नंबर 4u² प्लस 8u, ठीक, बराबर हम 0 मान लेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे दो पद हैं, इस बहुपद में दो पद हैं और दोनों पदों में कॉमन क्या है 4u, तो हम ले लेंगे 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो इस तरह से क्या बचेगा, यहाँ 4 बाहर आ गया, एक u बाहर आ गया, तो एक u अंदर बच गया, प्लस यहाँ से 4 8 में से 4 बाहर आ गया तो 4 दूना 8, 2 बचा, u हमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, ओनली 2 बचा, बराबर 0। अब यदि हम 4u बराबर एक बार 0 ले लेते हैं, 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा 4, इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो 0/4 होगा, 0/4 का मतलब क्या होगा 0। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, u का मान 0 आ जाएगा। अब यदि हम u प्लस 2 बराबर हम 0 ले लेते हैं, तब u बराबर क्या हो जाएगा, 2 को पक्षांतरण करेंगे तो +2 का क्या होगा -2 होगा। तो इस प्रकार से u का मान क्या आ गया 0 और -2। तो अतः लिख देंगे हम दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्य क्या हैं 0 और -2 हैं, ठीक। अब सत्यता की जांच करेंगे हम, तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल कितना होता है, माइनस यहाँ पे u दिया गया है तो लिखेंगे u का गुणांक बटे u² का गुणांक, ठीक। तो शून्यकों का योगफल, हमें शून्य क्या प्राप्त हुए हैं 0 और -2, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, बराबर -u का गुणांक, यहाँ पे -u का गुणांक क्या है 8 है, तो लिखेंगे -8 बटा u² का गुणांक, u² का गुणांक क्या है 4 है, तो लिखेंगे 4। अब इसको हल करेंगे, देखिए
जीरो प्लस माइनस दो, कोष्टक खुलेगा, प्लस माइनस का क्या होगा माइनस, अर्थात जीरो माइनस दो बराबर माइनस दो होगा। माइनस दो, चार एकम चार, चार दूना आठ, कितना आ गया माइनस दो आ गया। तो देखिए दोनों पक्ष क्या है बराबर है, तो हम लिख देंगे सत्य। हमने सत्य सिद्ध कर लिया। अब अगला क्या है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे यू है, तो यू स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। तो शून्यकों का गुणनफल अब हम लोग करेंगे, क्या दिया गया है शून्य जीरो और माइनस दो, तो देखिए दोनों का हमने गुणा कर दिया बराबर अचर पद। यहाँ पे अचर पद क्या है, अचर पद ये वह पद होता है जिसमें चर राशि न हो। तो देखिए इसमें यू वाला पद है, चर वाला पद है, लेकिन अचर पद नहीं है, तो अचर पद हम क्या मान लेंगे, क्या है जीरो है, बटे यू स्क्वायर का गुणांक क्या है चार है। अब जीरो का गुणा माइनस दो में करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो बटे चार को हल करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इस तरह से दोनों पक्ष बराबर आ गया, तो क्या हो गया सत्य हो गया। तो इस तरह से हमने दिए गए द्विघाती बहुपद का शून्य ज्ञात कर लिया और सत्यता की जांच भी कर ली। अब चलिए 5वां नंबर हम लोग हल करेंगे। देखिए अगला 5वां नंबर हमें क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हम जीरो ले लेंगे। अब देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर जीरो। ऐसा हमने इसलिए किया, हमें यहाँ पे सूत्र बनाना है, ए का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के रूप का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, अर्थात ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक, अब इस सर्वसमीका की मदद से हम इसका प्रसार करेंगे, तो क्या है ए प्लस बी मतलब टी प्लस रूट का 15 हो जाएगा, और ए माइनस बी मतलब टी माइनस रूट का 15 हो जाएगा बराबर जीरो। अब यदि हम ले लेते हैं टी प्लस रूट 15 बराबर जीरो ले लेते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस अंडर रूट 15 को हम इस साइड पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का रूट 15 हो जाएगा। यदि टी माइनस रूट 15 को हम इसके बराबर जीरो ले लेते हैं, तब हमें क्या प्राप्त होगा, टी बराबर प्लस रूट 15 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस रूट 15 को पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा प्लस रूट 15, अर्थात रूट 15। अब देखिए अतः लिख देंगे हम, दिए गए बहुपद के दो शून्यक हमें क्या क्या प्राप्त हो गए, माइनस रूट का 15 व रूट 15। ठीक, अब हम सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच, शून्यकों का योगफल बराबर इतना होता है, तो शून्यकों का योगफल हमें जो शून्य प्राप्त हुए हैं उनका हम योगफल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 बराबर क्या होता है माइनस, माइनस यहाँ पे क्या है टी है, टी के रूप का, तो टी का गुणांक लिखेंगे बटे टी स्क्वायर का गुणांक, तो माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक यहाँ पे देखिए टी वाला पद नहीं है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा जीरो, जीरो हो जाएगा बटे टी स्क्वायर का गुणा क्या है, यहाँ पे टी स्क्वायर के गुणा में कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, तो हम क्या मानते हैं एक मानते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा एक। अब यहाँ माइनस अंडर रूट 15 है प्लस अंडर रूट 15 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा जीरो, जीरो बराबर माइनस जीरो बटे एक बराबर क्या होगा जीरो। तो देखिए दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए, तो हमने सत्यता सिद्ध कर जांच कर ली। अब आगे इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक, तो शून्यकों का गुणनफल अब हम लोग करेंगे, माइनस रूट 15 का गुणा करेंगे हम रूट 15 में, तो बराबर देखिए क्या आएगा अचर पद, अचर पद यहाँ पे क्या है माइनस 15 है, तो लिख देंगे माइनस 15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक क्या है एक है। अब इसको आगे हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस है। ठीक, प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस, अंडर रूट का गुणा अंडर रूट 15 का गुणा अंडर रूट 15 में करेंगे, तो जब ऐसी दो संख्याओं का गुणा करना हो कि अंडर रूट के अंदर समान संख्या हो, ठीक, तो इसका दो बार गुणा करने पर यह संख्या बाहर आ जाएगी, तो इस प्रकार से हो जाएगा माइनस का 15 बाहर आ जाएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस 15 बराबर माइनस 15 बटा एक बराबर क्या होगा माइनस 15 होगा। तो देखिए दोनों पक्ष क्या आ गए बराबर आ गए, माइनस माइनस हम कट कर देंगे, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, तो एक बराबर एक आ जाएगा, या फिर आपको इतना भी रहने देना है 15 बराबर 15, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया, देखिए सत्य है। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया। अब इसी प्रकार से बच्चों 6वां नंबर हम लोग हल करेंगे। देखिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6, लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 6। माना हमें क्या बहुपद दिया गया है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसके बराबर हम जीरो मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे
इसमें कितने पद हैं, एक पद, दो पद, तीन पद हैं। ठीक, तो बीच वाले पद को ऐसा हमें विभक्त करना है कि जोड़ने घटाने पर -x आए और गुणा करने पर प्रथम पहला पद और अंतिम पद के गुणनफल के बराबर आए। तो यहाँ पे हम संख्यात्मक मान लेके हल करेंगे। x का गुणांक क्या दिया गया है, -1, तो -1, ठीक, -1 बराबर दो संख्याओं के रूप में हमें इसको लिखना है। तो चलिए और आगे देखते हैं क्या दिया गया है। प्रथम पद अंतिम पद का संख्यात्मक मान 3 है और -4 है, इनका गुणनफल क्या होगा, 3 चौक 12, -12 होगा। अब -12 का गुणन ऐसा गुणनखंड हम करेंगे, ऐसी दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे कि जिनको जोड़ने घटाने पर -1 आए। तो देखिए 4 3 12, 2 4 और एक हम 3 ले लेते हैं, तो 4 3 क्या होगा, 12 होगा। लेकिन हमें -12 चाहिए, तब यदि हम -4 ले लेते हैं तो देखिए -4 का गुणा 3 में करेंगे -12 आएगा, और -4 को 3 में -4 में हम 3 जोड़ेंगे तो देखिए -1 आएगा। अर्थात हमें दो संख्या क्या क्या लेनी है, -4 और 3। चलिए अब इसको हल करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 3x² -4, 4 है तो x के साथ लिख देंगे, 4x प्लस 3x -4 बराबर 0। अब देखिए इन प्रथम दो पद, इन प्रथम दो पद में हम लोग कॉमन लेंगे, जो आएगा इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर चला गया तो क्या बचा, 4 बचा, प्लस 3x -4 में उभयनिष्ठ कोई संख्या नजर नहीं आ रही है, तब क्या लेंगे हम, 1 लेंगे, 1 लेंगे तो यही पूरा अंदर आ जाएगा, 3x -4 बराबर 0। अब इन पहला पद और दूसरा पद में कॉमन क्या है, 3x -4 है, तो हम लिख देंगे 3x -4 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया, x प्लस 1 बच गया बराबर 0। यदि हम 3x -4 बराबर 0 मान लेते हैं, 3x -4 बराबर 0, तब यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 4 पक्षांतरण करेंगे तो +4 हो जाएगा, 3 को पक्षांतरण करेंगे तो 3 क्या है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान आ गया 4/3। अब यदि x प्लस 1 बराबर हम 0 मान लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से x के हमें दो मान -1 और 4/3 प्राप्त हो गए। हम लिख देंगे अतः दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्य क्या हैं, -1 और 4/3 है। ठीक, अब सत्यता की हम लोग जांच करेंगे तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो यहाँ पे हल करेंगे, दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, क्या दिया गया है, -1 प्लस 4/3 हो जाएगा बराबर -x का गुणांक यहाँ पे क्या दिया गया है, -1, तो लिखेंगे -1 बटे x² का गुणांक क्या दिया गया है, 3, तो लिखेंगे हम 3। अब इसको चलिए हल करेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो x है, 1 3 का लघुत्तम 3 आ जाएगा, 1 का 3 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 का ऊपर गुणा करेंगे -3 आ जाएगा, प्लस 3 का 3 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 का 4 में गुणा करेंगे 1 चौको 4 होगा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। अब थोड़ा सा और आगे हल कर लेते हैं। देखिए 4 में 3 घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा 1, 1/3 बराबर 1/3। तो देखिए दोनों पक्ष के आगे बराबर आ गए। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया कि ये क्या है, सत्य है। अब इसी प्रकार से शून्यकों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं कि अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। अब शून्यक हमें जो प्राप्त हुए हैं उनका चलिए हम गुणा करेंगे, क्या है -1 गुणा 4/3, ठीक, बराबर अचर पद। यहाँ पे अचर पद क्या है, -4 है तो लिख देंगे -4 बटे x² का गुणांक क्या है 3 है तो लिख देंगे 3। अब इसको हल करेंगे। देखिए -1 गुणा 4/3 है, -1 को -1/1 लिख सकते हैं। अब यह भिन्न के रूप में हो गया तो अंश अंश का गुणा होगा, हर हर का गुणा होगा। -1 का गुणा 4 में करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, बटा 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा, बराबर देखिए क्या है -4/3 है। तो इस तरह से दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए। इस प्रकार से हम यह क्या हो जाएगा, सत्य। तो बच्चों इस तरह से हमने सत्यता की जांच कर ली है। इस प्रकार से बच्चों हमने प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्नों का हल विस्तृत में अध्ययन कर लिया है, इनको हल कर लिया है और शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध है सत्यता की हमने जांच भी कर ली है। आई होप आप लोगों को यह सभी टॉपिक्स, सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का रिप्लाई अवश्य देंगे। और बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप एक बार अवश्य देखें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।